Hello students, I am going to start today's video with ray diagrams for the image formation by a concave mirror. इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम हम देखेंगे किस मिरर में? कॉनकेव मिरर में. दिस इज फर्स्ट फिगर जिसमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है. ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है एंड इन ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही हैं. ठीक है, दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अब ये जो पैरेलल रेज निकल रही हैं वो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही हैं. इस पॉइंट पे क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी एंड जो भी पैरेलल रेज इंसिडेंट करती हैं कॉनकेव मिरर में, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस को कट करती है. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये फोकस से होती हुई रिफ्लेक्ट हो रही है. अगेन एक दूसरी पैरेलल रे लिया, वो भी क्या होंगी? इंसिडेंट होंगी एंड इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर फोकस को कट करेगी. तो आप देख सकते हो टू रिफ्लेक्टेड, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, टू रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे कट कर रही है एंड कौन सा पॉइंट है? फोकस है. तो फोकस पे क्या हो रही है? इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पे बन रही है. ठीक है, अगर हम इमेज की साइज़ की बात करें तो ये क्या है? पॉइंट साइज़ है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी पॉइंट साइज़ है. ठीक है, इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज बनी है. रियल इमेज किसे कहते हैं? वैसी इमेज जो रिफ्लेक्टेड रेज के एक्चुअल मीटिंग से बनती है. तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट पे एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ रियल इमेज. एंड रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है. ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी. दूसरी फिगर में हम देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? बियॉन्ड सी. अगेन क्या है? कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट है ए बी. ए बी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है जो सी के बियॉन्ड रखा गया है. अब इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हमने फर्स्ट जो रे ली है वो पैरेलल रे ली है. ठीक है, तो ये पैरेलल रे क्या होंगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करती हुई निकल जाएगी. ठीक है, देखो आप ये इस तरीके से निकल गई. दूसरी जो रे ली है हमने वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रही है. तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास होती है वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है. यहाँ पे क्या होगी? इंसिडेंट होगी और इसी पाथ पे वो क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी. ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं दिस इज पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड दिस इज ऑल्सो पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. अब ये जो टू रिफ्लेक्टेड रे हैं इस पॉइंट को कट कर रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी. तो इमेज कहाँ बना? सी एंड एफ के बीच में बना. एंड इमेज की हाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट को मीट करने वाली जो ये लाइन दिख रही है, दिस इज हाइट ऑफ इमेज. ठीक है, तो आप देख सकते हो हाइट, इमेज की जो हाइट है वो क्या है? छोटी है इससे, ऑब्जेक्ट की साइज से. ठीक है, तो आप बोल सकते हो इमेज कैसी बनी है? डिमिनिश्ड इमेज बनी है. इमेज इन्वर्टेड भी दिख रही है. इसका एरो क्या है? ये वाली हेड यहाँ पे बनी है, तो ये क्या हो गई? इन्वर्टेड हो गई. एंड इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? हमेशा रियल होती है. तो ये रियल एंड इन्वर्टेड बनी एंड इमेज की पोजीशन कहाँ हुई? सी एंड एफ के बीच में. ठीक है, थर्ड फिगर में ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया गया है? एट सी. ऑब्जेक्ट को सी पे लिया गया है. ए बी इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड दिस इज कॉनकेव मिरर. अब इस ऑब्जेक्ट से फर्स्ट जो रे निकल रही है दिस इज पैरेलल रे. पैरेलल रे हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस से कट करती हुई निकलती है. तो देखिए ये फोकस को कट कर रही है. ठीक है, कट करती हुई निकल गई. दूसरी जो रे इस ऑब्जेक्ट से निकली है वो फोकस से होके पास हो रही है. जो रे फोकस से पास होती हुई मिरर पे इंसिडेंट होती हैं वो रिफ्लेक्ट कैसी होती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं. तो ये पैरेलली क्या हो गई? बाहर निकल गई. पैरेलली जब बाहर निकली तो इस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी. दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट वेयर इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी एंड प्रिंसिपल एक्सिस से इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी
डिस्टेंस पे ये रिफ्लेक्टेड रे मीट की हैं, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज होगी। ठीक है, तो इस फिगर से हमें क्या पता चलता है, पहली चीज़ जो इमेज है हमारा वो सी पे ही बना। ठीक है, इमेज की साइज़ एंड ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या है, सेम है। एंड इमेज कैसा बना है, रियल बना है, बट इट इज़ इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। ओके, नेक्स्ट फिगर में आप देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। इनके बीच में ऑब्जेक्ट ए बी रखी हुई है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो फर्स्ट रे है वो क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करती है मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करती है। तो ये फोकस पे कट करती हुई बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी रे इस तरीके से निकली कि वो किस तरफ डायरेक्ट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट कर रही है। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट करती है वो क्या हो जाएगी, वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो देखिए इसने उसी पाथ को रिट्रेस किया एंड किस पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट पे टू रिफ्लेक्टेड रे मिले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी। क्लियर, एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इमेज कैसी बनी, इमेज की साइज कैसी हुई, वो बड़ी हो गई इमेज। ठीक है, क्लियर। अब क्या है, बड़ी बनी, बड़ी को इनलार्ज भी कहते हैं। दूसरी चीज़ है, इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी इमेज बनी है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।